हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका जम्मू कश्मीर का JKSSB की तरफ से एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है, जो कि है फॉर द पोस्ट ऑफ फील्ड फील्ड ऑफिसर और बेसिकली फील्ड इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है इन द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के अंतर्गत। ठीक है, तो ये पेपर आपका कंडक्ट हुआ है 22 अक्टूबर को। 22 अक्टूबर 2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। ठीक है, तो हम लोग जो है इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर इस पेपर के जो आंसर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बहुत जल्द मैं सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसके अंदर हम स्टेट वाइज जितने भी एग्जाम्स हुए हैं पिछले 5 साल के, उनके आंसर्स और उनके एक्सप्लेनेशंस को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग उनको उस पर्टिकुलर वीडियो सेशन को भी ज़रूर अटेंड कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इम्हॉफ टैंक इज यूज्ड फॉर द दिस इज यूज्ड फॉर द सेटलिंग एंड सेडिमेंटेशन। ऑप्शन डी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। द लेयर्स फॉर्म्ड बाय थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक्स आर दैट इज फॉर द यहाँ पर जो आंसर होगा दैट इज फॉर द इपीलिमनियन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नहीं सॉरी बी नहीं होगा, एक सेकंड इसको करेक्ट करेंगे। एक सेकंड, इसको देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन डी होगा। ओके, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, थर्मोक्लाइन एंड हाइपोलिम्नियन, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कोजेनरेशन और CHP refers to the production and use of two forms of energy from one fuel. Option B is the correct answer. Next question है the annual average for air pollution means total of, that is total of question number 4 104 twice weekly, 104 twice weekly measurement in the year. क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी केनिया के अंदर। ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है व्हाट इज द परमिसिबल लिमिट ऑफ अ डे टाइम इंडस्ट्रियल नॉइस एज रिकमेंडेड बाय WHO। तो 6 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 75 डेसिबल। WHO गाइडलाइंस वैल्यू फॉर एम्बिएंट एयर कंसंट्रेशन PM 2.5 एंड PM 10 इन एनुअल एवरेज स्केल आपको कितनी होगी? ये होगी 5 एंड 15 की। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है which amendment explicitly incorporated article 48A and 51A G into the constitution। सो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, आंसर रहेगा हमारा 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, When was नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? ठीक है, NTG आपकी कब एस्टेब्लिश होती है? ये होती है आपकी 2010 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 नॉइस पोल्यूशन हैज बीन इंसर्टेड एज अ पोल्यूशन इन एयर एक्ट इन 1987। ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है म्युनिसिपल सीवेज स्लज कैन बी यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर बट मे बी अनसुटेबल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हैवी मेटल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। सो फोटोकेमिकल स्मॉग का जो कंपोनेंट नहीं है वो कौन सा होगा? वो होगा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन सी होगा 12th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज। वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है। सो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14
क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन EIA। ठीक है, ये तो यहाँ पर जो आंसर होगा 14th का, दैट विल बी द ऑल द डाटा कलेक्शन, एनालिसिस, डेवलपमेंट प्लान समराइज टुगेदर इन अ वेल स्ट्रक्चर्ड एंड कंसाइज डॉक्यूमेंट। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, नॉट करेक्टली पूछा गया है। ठीक है, नॉट इंक्लूडेड, दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14th का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15th पर आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है गिवन असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए असर्शन में है स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट इज अ मोर एडवांस टूल इन द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ये करेक्ट है। रीजन है क्योंकि ये एप्लीकेबल है एट द लेवल ऑफ पॉलिसी प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग, बिल्कुल दोनों करेक्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अकॉर्डिंग टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 अ लैंडफिल साइट should be how many meters away from the river? So this should be around 100 meters away from the river. ऑप्शन ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन 16 का करेक्ट आंसर। ठीक है, 16 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। सो 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ डेवलपमेंट डज नॉट रिक्वायर्ड अ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट। तो ये रिक्वायरमेंट कहाँ नहीं होती है? सो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन द कैटेगरी B2 प्रोजेक्ट्स के अंदर। इन नाइट्रोजन साइकिल एलिमेंटल नाइट्रोजन रिक्वायर्ड टू द एटमॉस्फेयर बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। सो 18th का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर डी नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के अंदर। ऑप्शन डी हो जाएगा 18th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 के बाद हम 20 की बात 18 के बाद 19 की बात करते हैं। तो कैटेगरीज और ये लेयर्स दी गई हैं यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू द प्लास्टिक पैकेजिंग। ठीक है, सो यहाँ पर हम बात करें कैटेगरी 1 रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग होगी। ठीक है, तो 1 का है 3 है आपका ऑप्शन बी के अंदर। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। विच मेथड इज कॉमनली एम्प्लॉयड बाय द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी फॉर एस्टिमेटिंग फॉस्फोरस लेवल इन वाटर सैंपल। सो 20th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी spectrophotometric analysis using the ascorbic acid method. Smog is a mixture of smoke and fog. Option C is the correct answer. Question number 21. Now question number 22. The ozone hole is primarily caused by the release of which type of chemical into the atmosphere? 22 का यहाँ पर correct answer होगा, that is chlorofluorocarbon. The term biodiversity refers to the बायोडाइवर्सिटी टर्म जो है वो रिफर करता है किसको? वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ स्पेसिफिक रीजन। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। सो इसमें पूछा गया 24 के अंदर एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इन द एटमॉस्फेयर। 24th का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। एन एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ हैजार्ड एसोसिएटेड विद द एनवायरमेंट पॉल्यूशन इज is respiratory disease caused by the air pollution। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which of the following disease is majorly caused due to the ozone depletion? So this is caused by the skin cancer। ओजोन डिप्लीशन से सबसे ज्यादा क्या होता है? स्किन कैंसर होता है। ऑप्शन बी होगा 26 का करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। 27 में आपसे पूछा है द डिजाइन्ड एस्टिमेट या एस्टिमेटेड डिजाइन पीरियड फॉर द सीवेज ट्रीटमेंट फैसिलिटी टिपिकली रेंजेस फ्रॉम। So this is the range of 10 to 20 years. How many type of biological oxidant demands are present in water? So 26 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर होगा 2 types. If the area of a reactor is इतना, through which water is flowing with a velocity इतनी, what is the flow rate? तो flow rate यहाँ पर क्या होगा? flow rate होगा 2.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। सो इसमें पूछा गया है विच टाइप ऑफ पंप आर वाइडली यूज्ड इन वेस्ट वाटर प्लांट फॉर फ्लो एंड प्रेशर। तो इसके अंदर जो यूज होता है वो यूज होता है आपका डायफ्राग्म पंप्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ COD प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर इज। सो यूनिट होगी यहाँ पर आपकी mg पर लीटर। ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ओके 32 में आपसे पूछा है BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वेस्ट वाटर इज मेजर्ड ऑफ दिस इज अ मेजर ऑफ amount of oxygen required by the bacteria
to decompose the organic matter in the fresh wastewater. Nitrification process is controlled by temperature and question number 33 and solid retention time SRT. ऑप्शन नंबर ए होगा 33 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें आपसे पूछा है अ टाउन विद अ पॉपुलेशन इतनी की गई है, आपको डिस्चार्ज इतना दिया गया है, पर कैपिटा सीवेज डिस्चार्ज फॉर द टाउन आपको निकालना है। तो यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका 0.016 मीटर क्यूब पर डे। क्वेश्चन नंबर 35 है एंड which waste characteristic is common in the effluent from the cement industry? So that is the high level of heavy metals. ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 35। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 36। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 है व्हाट इज द सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ अ मेम्ब्रेन बैच रिएक्टर ओवर द कन्वेंशनल ट्रीटमेंट मेथड? सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द इन्फोर्स्ड रिमूवल ऑफ पैथोजन एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ साइकिल टाइम निकालना है SBR इंच एरिएटेड। तो यहाँ पर जो 37 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा 0.5। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 38 द एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस इज अ बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मैथड दैट प्राइमरली रिमूव्स, ये क्या रिमूव करता है? दिस रिमूव्स द सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर 38 का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सॉलिड डज नॉट वाटर वेस्ट वाटर यूजुअली हैव? सो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी 0.01। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। सो 40 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑपरेशन इन वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट? सो यहाँ पर रहेगा आपका इक्वलाइजेशन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। विच वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस रिलाइज ऑन द growth of microorganism in suspended sludge to treat organic matter? So here is the correct answer is option number A, anaerobic digestion. Which industry typically generates waste water with a high level of organic pollutant and require specialized treatment? So 42 का correct answer होगा यहाँ पर tannery. Option number B is the correct answer, question number 42। ठीक है, 42 का correct answer है option number B। Next है question number 43। What type of microorganisms are predominantly active in UASB, a flow anaerobic sludge blanket reactor? So 43 का यहाँ पर correct answer होगा that is the anaerobic microorganism. Option B. Which of the following is not a primary component of environmental impact assessment process? So not पूछा गया है तो यहाँ पर रहेगा adoption of mitigation measure. Option number C correct answer होगा। 45 की बात करें तो 45 में which impact methodology make use of remote sensing approach in an environmental impact assessment process? So यहाँ पर जो होगा करेक्ट आंसर वो होगा ओवरले टेक्निक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 45 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम 45 के बाद 46 नंबर क्वेश्चन पे। तो 46 में आपसे पूछा है डिफाइनिंग द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम्स अंडर व्हाट स्टेज ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान? सो यहाँ पर जो होगा दैट इज द इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान। ऑप्शन नंबर बी होगा 46 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट signed in 1992 emphasizes the importance of conducting EIA for project that have a transboundary environmental effect? So ये जो था आपका ये था रियो डिक्लेरेशन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर 47 नंबर क्वेश्चन का। 48 की बात करते हैं when cultural site comes under the impact line of a proposed project the matter is relevant to the socio cultural index. ऑप्शन ए यहाँ पर होगा 48 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। सो यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज प्राइमरली असेस्ड इन एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग? सो 49 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ग्रीन हाउस गैसेस। SEA क्या होता है? SEA होता है स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। सो हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है हाउ डज द GIS assistant in identifying potential impact during the site selection in EIA for industries?
सो 51 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सो इंटीग्रेटिंग लैंड यूज डाटा टू लोकेट सेंसिटिव हैबिटेट एंड इकोसिस्टम, ऑप्शन ए। According to EIA notification 2006, what is the maximum duration for which environmental clearance for a project under category A is valid? So 52 का correct answer होगा option number 2, option B 7 years. According to EIA notification 2006, what is the minimum distance from the high tide line that should be maintained for a new building in the coastal regulation zone 1? So 53 का correct answer होगा that is 200 meters. What is the maximum penalty in terms of imprisonment specified in the Environmental Protection Act 1986 for the offence related to the environmental pollution? So यहाँ पर जो time period है that is the 10 years, up to 10 years. Option D हो जाएगा 54th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन है वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड पोल्यूशन एक्ट 1974 was amended in 1988 to include the new chapter specified dealing with the, ये किसके बारे में बात कर रहा है? This is dealing with the noise pollution in water bodies. Okay, option A correct answer हो जाएगा। Question number 56, under the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, which term refers to the maximum amount of pollution that is particularly source is allowed to emit a specific period? So 56 का यहाँ पर correct answer होगा emission limit, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 56 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। सो 57 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ अ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान? सो इसका प्राइमरी गोल होता है टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टीज, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सेफ्टी ऑडिट इन इंडस्ट्रियल यूनिट प्राइमरली फोकस ऑन, सो दिस विल फोकस ऑन द ensuring compliances with safety regulation and protocols. LCA is conducted to analyze systematic impact on product or serve in environment. LCA stand for, LCA का मतलब यहाँ पर क्या होता है? LCA का मतलब होता है यहाँ पर लाइफ साइकिल असेसमेंट, ऑप्शन नंबर बी होगा 59th नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ पर आपसे पूछा है which of the following is could be considered as a man-made disaster? man-made disaster कौन सा होगा यहाँ पर? तो दिस वाज द 60 नंबर क्वेश्चन। तो man-made disaster यहाँ पर होगा फायर, ऑप्शन सी। Arrange the following non-renewable fossil fuels in a sequence of high to lower heating valuable at high to lower heating values। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें 61 की, तो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी आपकी फर्स्ट में रहेगा आपका ये हाई, देन सेकंड में रहेगा, देन थर्ड, और ये लास्ट में फोर्थ आएगा। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 61 का करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। Consider the following statement. Earth Day is celebrated on 22 March. Okay, नहीं 22 मार्च को नहीं सेलिब्रेट। अमोनिया इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोनेशियस इम्प्योरिटीज, नहीं। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को होता है, ये करेक्ट है। पोर्टेबल वाटर इज अ मिनरल वाटर, ये भी गलत है। तो मतलब सिर्फ आप एक मिनट, मैं क्या बोल गया भाई, एक सेकंड, इसको थोड़ा वापस करते हैं। देखिए यहाँ पर, हाँ ठीक है, ये करेक्ट है आपको, बाकी तीनों गलत है। करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, तो दैट इज ओनली डी, ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 62 का। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 63। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको 3 स्टेटमेंट दी गई हैं 63 के अंदर, 4 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट, यूट्रिफिकेशन कॉजेज द वाटर पोल्यूशन एंड डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ, करेक्ट है। फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन कॉजेज यूट्रिफिकेशन, ये भी करेक्ट है। स्मोक कॉजेज यूट्रिफिकेशन, नहीं। वाटर हाइनिथ इज अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, नहीं, ये भी गलत है। ए बी करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर, नहीं ए बी है ना, हाँ, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का। अगला क्वेश्चन है 64। सो इसमें आपसे पूछा गया है 64 के अंदर विच अमंग द फॉलोइंग इज अबायोटिक। अबायोटिक कौन सा है यहाँ पर? तो वो है आपका एयर। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। सो 65 में आपसे मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो यहाँ पर हम बात करें तो 2 का पेयर मैच बनाना है बेसिकली, है ना। 2 कौन से मैच करते हैं करेक्टली पेयर्ड। ओके, सो यहाँ पर हम बात करें तो NGT जो है NGT एक्सेसिव नाइट्रेट के लिए होगा,
और HNO3 होगा आपका नाइट्रिक एसिड के लिए। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इन सीवेज इंडिकेट्स दैट डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजनस organic matter impurity has just started in the waste water? So that answer is the albo ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, अ सीवेज जिसके अंदर 3% डाइल्यूटेड सैंपल है, इंक्यूबेटेड फॉर 5 days at 20 डिग्री सेल्सियस, डिजॉल्व ऑक्सीजन डिप्लीशन फाउंड इतना है, एस्टिमेटेड बीओडी आपको बताना है आफ्टर 5 days। सो 67 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100 mg/L। Which bacteria lived on dead decaying organic matter and dead tissues, hence beneficial to mankind? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा that will be the saprophytic bacteria। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 68 का। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन, which among the following is attached growth process? attached growth process, so attached growth process यहाँ पर होती है 69 में, that is रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, और फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको ये वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, तो pH 7 pH वैल्यू हैज अ मोस्ट इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट बाय क्लोरिनेशन, करेक्ट है। और 14 इज अल्कलाइन होता है, ये एसिडिक नहीं होगा, ये अल्कलाइन नहीं होगा। तो ए एंड डी दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। सो विच टाइप ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट और ट्रीटिंग वेस्ट वाटर और इंडस्ट्रियल वेस्ट यूजिंग द एरेशन एंड बायोलॉजिकल फ्लॉक्स? सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी दी एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस, जिसे हम ASPB कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 71। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। 72 में आपसे पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ जर्म्स एंड बैक्टीरियाज? 72 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी HOCl। विच अमंग द फॉलोइंग कॉज टर्बिडिटी इन वाटर? तो टर्बिडिटी ऑफ वाटर सोल्यूबल होता है आपका इन सस्पेंडेड causes turbidity in water, that is suspended solids। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74। तो 74 में आपसे पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सो pH इज अ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, नॉट अ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। व्हाट इज द एक्सेप्टेबल रेंज फॉर द थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर? सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी दी 1 to 3 थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। The concentration of OH ions in the water sample is measured as 17 mg/L at 25 degree Celsius. What is the pH of this particular sample? So इसके pH जो वैल्यू होगी वो होगी 11। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 76 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। सो 77 में पूछा गया फुल फॉर्म ऑफ EIA। तो EIA का फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, हमने कई बार अभी क्वेश्चन में दिखाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन। तो 78 में आपसे पूछा गया है ओके नाउ 78 नंबर में आपका पूछा गया है ग्रेविटी फिल्टर जो है वो आपका स्लो साइन फिल्टर होता है, और गिल्ट आपका होता है इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन है 78 के बाद। So which of the ISO 14000 series of standard focus on evaluation of environmental performance? So 79 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 14031। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, what was the factory sectented in India? ओके, तो जो भी एक टर्म है प्रॉपरली ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 80 की बात कर रहे हैं, तो दैट इज 1948। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 80। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की इन्वायरमेंटल रेगुलेटरी अथॉरिटी इन इंडिया? सो यहाँ पर जो नॉट पूछा गया है ना, तो नॉट है डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट। ऑप्शन डी, विच विक्टिम ऑफ
accident is liable for public liability insurance in Act 1991. So this is the question number 82. 82 का करेक्ट आंसर होगा हैंडलिंग हैजार्डियस सब्सटेंसेस, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 83. सो विच ऑफ द फॉलोइंग is not the key international conference on environment to the development of international environmental law. So यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वर्ल्ड इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस 1988, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का. 84 की बात करते हैं. 84 में आपसे पूछा है विच इज द मोस्ट recent pronouncement of the government commitment to improve the environmental condition. So 84 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. 84 के बाद हम बात करते हैं 85 का. तो यहाँ पर 85 में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. ठीक है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 पर आते हैं. 86. ओके, तो नाउ 86 क्वेश्चन है. तो यहाँ पर आपको अरेंज करना है क्रोनोलॉजी पर. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 86 का वो क्या होगा आपका 86 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर. ठीक है. 86 के बाद 87 में हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको मूवमेंट से इनको आपको क्रोनोलॉजी पे लगाना है. तो यहाँ पर जो 87 का करेक्ट आंसर होगा 87 नंबर क्वेश्चन दैट विल 3241, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88. सो 88 भी आपका अरेंज करना है इनको क्रोनोलॉजी के बेसिस पे. सो 88 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 89. व्हाट इज द शेप ऑफ वार्निंग साइन. वार्निंग साइन जो होता है उसका जो शेप होता है वो होता है ट्राइंगुलर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. 89 नंबर क्वेश्चन. 90 नंबर क्वेश्चन है फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है. ये क्या होता है भाई, ये होता है एक एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम होता है. व्हाट इज द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ लेड इन ड्रिंकिंग वाटर. ड्रिंकिंग वाटर के अंदर एक्सेप्टेबल लिमिट होती है 0.01 mg पर लीटर. ये किसकी हम बात कर रहे हैं, लेड की बात कर रहे हैं, मतलब पीपी की बात कर रहे हैं. आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92. सो 92 के अंदर यहाँ पर हम बात करें तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है 92 के अंदर. तो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है स्मेल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इज लाइक अ रोटन एग इन वेस्ट वाटर, करेक्ट है. प्रेजेंस ऑफ एल्गी इन वाटर इंक्रीजेज द अल्कलिनिटी ऑफ वाटर, ये भी करेक्ट है. एंड अल्कलाई सॉल्ट इज आर यूज्ड टू बैलेंस पीएच ऑफ एसिडिक वाटर, ये भी करेक्ट है. तो ए बी सी करेक्ट है, फोर्थ गलत है, दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 92. 93 पर आते हैं. 93 पे पूछा है विच कलर AQI indicates good air condition, that is the A, option green. Which chlorine react with the organic matter, what does it form. तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा आपका that is क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं. तो 95 में आपसे पूछा गया है देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 95 नंबर क्वेश्चन का. 96 पर आते हैं हम आगे. 96 नंबर क्वेश्चन. ओके, 96 में आपसे पूछा गया है वेयर वॉट्समैन फिल्टर पेपर इज यूज्ड. वॉट्समैन फिल्टर पेपर आपका कहाँ यूज होता है टू डिटरमाइन टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स में. कंसिडर द फॉलोइंग, कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं. तो यहाँ पर जो है पैसिली बैक्टीरिया इज अ रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर, ये करेक्ट है, बाकी गलत है आपकी. ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा 97 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका. ठीक है. आगे हम बात करते हैं 98 नंबर क्वेश्चन की. सो 98 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अरेंज करना है आपको इनको डिजास्टर मैनेजमेंट इन करेक्ट सीक्वेंसेस. सो 98 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1423. ठीक है. व्हाट इज द रिमूवल एफिशिएंसी ऑफ हाई रेट ट्रैकिंग. तो 99 का करेक्ट आंसर होगा आपका 85%, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 99 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. 99 के बाद हम बात करते हैं 99 के बाद हम बात करेंगे 100 नंबर क्वेश्चन की. सो व्हाट इज प्लैंकटन. प्लैंकटन क्या होते हैं, प्लैंकटन्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स. एंड व्हाट आर द विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्टनर्स ऑफ रामसर कन्वेंशन. तो रामसर कन्वेंशन के पार्टनर कौन कौन से हैं. तो यहाँ पर है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वाइल्ड फ्लो एंड वेटलैंड ट्रस्ट. चारों हैं, दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. 101 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी.
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन हाउ मेनी पर्सन्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट विच रिप्रेजेंट्स the companies or corporation owned, controlled or managed by the central government? So यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा that will be the option B. तो EIA of mining activities involves 102 हो गया। 103 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इन्वॉल्व्स द इम्पैक्ट असेसमेंट ऑन, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि पूरा क्वेश्चन प्रॉपरली दिख जाए। ओके, तो यहाँ पर जो है इसके अंदर रहेगा जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट रहेगा, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट रहेगा, एरियल इन्वायरमेंट, तीनों रहेंगे। तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, 103 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 104। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है फॉर डिटरमाइनिंग द हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन टाइट्रेंट। तो टाइट्रेंट के अंदर क्या यूज किया जाता है? इसके अंदर यूज किया जाता है EDTA। कोनिंग इज ऑब्जर्व्ड व्हेन, कोनिंग इज ऑब्जर्व्ड व्हेन नेचुरली स्टेबल एटमॉस्फेयर एज पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 which ministry decided tariff or charges the power generated from the waste to energy plant based on the solid waste. So this क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ऑप्शन नंबर सी होगा। 105 नहीं 106 नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 106 के बाद 107 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रिंसिपल एम ऑफ द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। सो इसका जो प्रिंसिपल एम है वो क्या है आपका? वो है लॉन्च हुआ था 2000 में, एम इम्प्रूव एयर क्वालिटी इन 131 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ के अंदर, और रिडक्शन नहीं, ये नहीं है। तो ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर 107 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 108 नंबर क्वेश्चन। सो 108 में पूछा है ग्लोबल इन्वायरमेंटल आउटलुक रिपोर्ट जो है ये कौन पब्लिश करता है? 108 की बात करें तो ऑप्शन सी होगा UNEP। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 109 में क्राइटेरिया ऑफ प्लांटेशन एट लैंडफिल साइट्स शुड बी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो चारों पॉइंट्स हैं ये करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 110 नंबर क्वेश्चन। सो यहाँ पर पूछा है व्हाट इज विच स्टेट ऑफ क्रोमियम इज मोर टॉक्सिक। ठीक है, तो 110 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज Cr+6 ठीक है, ऑप्शन डी। 111 पर आते हैं। 111 में आपसे पूछा गया है, ओके करेक्ट बताना है आपको 111 क्या। ठीक है, तो 111 के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, फोर्थ रॉन्ग है, 1 2 3 दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर 111 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 113 नंबर, सॉरी 11 के बाद 12 पे, नॉट 13। ओके, रिगार्डिंग ओजोन लेयर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो 90% ऑफ ओजोन अकर नेचुरली इन स्ट्रेटोस्फीयर करेक्ट है। मिथाइल ब्रोमाइड इज एन ओजोन डिप्लेसिंग सब्सटेंस, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 113 GHIRHA is associated with which of the following field? So this is associated with the green building, option number B is the correct answer 113 नंबर क्वेश्चन। 114 पर आते हैं। 114 में आपसे पूछा है परमिसिबल लिमिट ऑफ टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स फॉर डिस्पोजल ऑफ सरफेस वाटर फ्रॉम द शुगर केन इंडस्ट्री इज। 114 का बी होगा 30। विच मैथड इज यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ NO2 इन एम्बिएंट एयर। 115 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एयर क्वालिटी इंडेक्स। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 116 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 117 नंबर क्वेश्चन। मॉन्ट्रेक्स प्रोटोकॉल से रिलेटेड आपकी स्टेटमेंट बतानी कौन सी सही है। यहाँ पर इट इज़ अ रजिस्टर्ड वेटलैंड साइट वेयर द चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड और अकरिंग और लाइकली टू बी अकर एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। थर्ड लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का 118 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कैगाली एग्रीमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट स्टेटमेंट है इंट्रोड्यूस एज एन अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये करेक्ट है। एंड इसके ये कौन सा 118 है ना, एम है इसका फेज डाउन द HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को हमें रिड्यूस करना है, ये 2019 में नहीं हुआ था, ये गलत है। तो 1 2 करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। व्हाई डज द जनरेशन of a tropic rainforest take longer when the compared to a tropic deciduous forest after removal? So यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा soil of rainforest are deficient in the
न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स के अंदर डेफिशिएंसी यहाँ पर देखने को मिलती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा पेपर का। इसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन हार हैव बीन प्रोवाइडेड इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, यहाँ पर जो है नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज रहेंगी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस वाज द पेपर। और हम कौन सा पेपर से सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पर आंसर जिसके डिस्कस कर रहे थे JKSSB 2023 में ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ फील्ड इंस्पेक्टर। फील्ड इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट हुआ है इन द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के अंदर ये एग्जाम कंडक्ट किया गया है ऑन 22 अक्टूबर 2023 को। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।